अगर आप लोग एपीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे मैं गाइड करूँगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम। ठीक है, और मैं इस वीडियो सीरीज में क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ इसका मैं आपको बाद में लिखवा दूँगा, वीडियो के एंड में लिखवा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, मगर आपको वही चीज यहाँ पे जानना है जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे नंबर सिस्टम्स में क्या है कि आपको वर्ड्स, जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होता है, उसके बारे में जानना है आपको। और मैं यहाँ शुरू करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ नंबर क्या है। नंबर क्या है, तो देखिए जब नंबर किसी से पूछा जाता है नंबर क्या है, तो उनके दिमाग में जो भी बोलते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 2.5 ये है, जो भी है, ये क्या है नंबर, वो नंबर नहीं है, वो नंबर्स के एग्जाम्पल्स, वो नंबर्स के एग्जाम्पल्स है। तो नंबर क्या है, ठीक है, इनका डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। नंबर क्या है, नंबर तो नंबर है वैल्यू, वैल्यू ऑफ काउंटिंग, वैल्यू ऑफ काउंटिंग। ये कीवर्ड है, आपको याद रखना है नंबर। नंबर का कीवर्ड क्या है, वैल्यू ऑफ काउंटिंग। नंबर का कीवर्ड है वैल्यू ऑफ काउंटिंग। ठीक है, आते हैं डिजिट। अब आते हैं डिजिट। डिजिट, डिजिट क्या है, डिजिट क्या है, तो ये है इट इज सिंबल, बोल सकते हो इट इज सिंबल और फिगर, और फिगर, सिंबल और फिगर which is used to represent a value of counting। किसी काउंटिंग का वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, उनके लिए एक सिंबल बना देते हैं, या आप उसको फिगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मुझे बताना है किसी को 5, किसी ने हमसे पूछ दिया कि भाई साहब आज बाजार में कितने दुकान खुले हुए हैं। पता है अभी तो लॉकडाउन के समय चल रहा है, तो आज बाजार में कितने दुकान खुले हैं। तो मैंने उनको ऐसे दिखा दिया तो उनको समझ में आ जाएगा कि बाजार में आज 5 ही दुकान खुले हुए हैं। तो वो रहा एग्जाम्पल्स डिजिट के। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि ये 5, या अगर किसी क्लासरूम के आगे ऐसे लिखा हुआ है तो भी हमको समझ में आ जाएगा वो क्लास कौन सा है, क्लास 5। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं काउंटिंग का वैल्यू। ठीक है, तो नंबर क्या है, नंबर इज वैल्यू ऑफ काउंटिंग, और उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल और फिगर्स को यूज करते हैं उनको बोला जाता है डिजिट। ठीक है, तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनका डेफिनेशन में आप जान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ये क्या है, इट इज
number system, it is number system, it is number system with base 10 and it has 10 digits. इनके 10 digits होते हैं, इस नंबर सिस्टम में 10 digits होते हैं। क्या क्या और वो क्या क्या होते हैं? That is 0 1 2 डॉट 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 अप टू 9, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट और इंक्लूडिंग 0 टोटल 10 डिजिट हो गए। ठीक है। दूसरी बात बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? इट इज नंबर सिस्टम, इट इज नंबर सिस्टम, इट इज नंबर सिस्टम विथ बेस 2 and it has 2 digits and it has 2 digits that are 0 and 1। तो देखिए बाइनरी का बेस है 10 और बाइनरी में 2 ही डिजिट्स होते हैं, वो है 0 and 1। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? बाइनरी का बेस 2 होता है और डिजिट्स इनके 2 ही होते हैं, that are 0 and 1। 3 में ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? इट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम विथ बेस 8 and it has 8 digits and it has 8 digits that are 0 1 2 dot 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 3 4 5 6 and 7। 1 से लेके 7 तक 7 digits including 0 total 8 digits। So binary number, not binary sorry, octal number system has total 8 digits। 4 में hexadecimal, hexadecimal it is number system with base 16, it has 16 digits that are 0 to 9, ये आपका 10 digits हुआ। उसके बाद A B C D E F, ये A से लेके F तक का जो अल्फाबेट लेटर्स हैं ये भी अल्फाबेट, ये अल्फाबेट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का डिजिट्स हैं। तो अल्फाबेट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये अल्फाबेट का 6 लेटर्स यूज होते हैं उनका काउंटिंग का वैल्यू को रिप्रेजेंट करने। ठीक है। अब आपको याद रखना क्या है इसमें, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ए रिप्रेजेंट फॉर, तो इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ए रिप्रेजेंट फॉर व्हाट? सो ए रिप्रेजेंट फॉर 10। इसी तरह इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डी रिप्रेजेंट फॉर व्हाट? 13, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ए रिप्रेजेंट फॉर 10, बी रिप्रेजेंट फॉर 11, सी रिप्रेजेंट फॉर 12, डी रिप्रेजेंट फॉर 13, ई रिप्रेजेंट फॉर 14 एंड एफ रिप्रेजेंट फॉर 15। और इन नंबर सिस्टम्स का जो बेस है, इनका बेस एंड हर नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। जैसे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस ये है, व्हाट इज द
इक्विवेलेंट what is the decimal equivalent of the following binary numbers तो ये क्वेश्चन है और बाइनरी नंबर आपको दे दीजिए। अगर सपोज बाइनरी नंबर एक दे देता हूँ 11010, ये है बाइनरी नंबर और ये ब्रैकेट में होगा। अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसको ब्रैकेट में रखा जाएगा और ब्रैकेट के बाद सब स्क्रिप्ट में बी लिखा जाएगा, ठीक है। सब स्क्रिप्ट में क्या होगा, बी होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स होगा आपका बाइनरी नंबर्स है। अब ये जो बाइनरी नंबर में लिखा हुआ है जो भी नंबर, उनको करना क्या है, हमको डेसिमल वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। मतलब हम जो यूज करते हैं, हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसमें इसको कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है कि देखिए इस बाइनरी में कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स है। तो आप क्या करोगे, 5 टाइम्स 2 लिखिए, 2 5 बार लिखना है, 2 5 बार लिखा। अब इसको बनाना, अब इसका पावर 0 1 2 3 4। अच्छा हाँ, बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब? देखिए एक बार जब भी हम कोई पावर वाला नंबर लिखते हैं, 7 पावर वाला नंबर लिखते हैं 7 तो उसमें ये क्या होता है, जो 7 के ऊपर 4 है ये क्या होता है, ये होता है पावर, ये होता है पावर। और जिस नंबर के ऊपर पावर होता है ना, उनको बोला जाता है बेस। ये हो गया इसका बेस, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंडिस, इसको हम बोलते हैं इंडिस या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। तो अलग अलग राइटर इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। दोनों इंडिस और एक्सपोनेंट दोनों एक ही चीज़ है। अब तो मैंने क्या किया, बाइनरी नंबर को मैंने इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उनका बेस, बाइनरी का जो बेस है वो ले लिया और फिर इसका पावर 0 1 2 3 4 से मैंने लेना शुरू किया, ठीक है। अब 2 रेज़ टू द पावर 0 क्या होगा, कोई भी नंबर का अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो 2 रेज़ टू द पावर 0 मींस 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 मींस 2, 2 स्क्वायर 4, 2 टू द पावर 3 8 into 10 to the power 4 16। लेकिन इसका ये लेना बहुत आसान है, बस 1 से शुरू किया, डबल 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 एंड 4 का डबल क्या होगा 8, राइट। और 8 का डबल क्या होगा 16। तो लेना बहुत ही आसान है, हम इसी तरह से आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका वैल्यू लिख दिया। अब करना क्या है, जो बाइनरी डिजिट्स है आप यहाँ लिख दीजिए 0 1 0 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये क्या था, 0 1 0 1 1, ये आपका बाइनरी नंबर में जो डिजिट्स दिया हुआ था वही है, ये बाइनरी डिजिट्स है, ठीक है, ये है बाइनरी डिजिट्स। अब 1 into 0 is 0, 2 into 1 is 2, 4 into 0 is 4, sorry 4 into 0 is 0 and 8 into 1 is 8 and 16 into 1 is 16। अब करना क्या है, ये जो रिजल्ट आया ना इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 + 8 is 10 and + 26 16 26 आया। और ये 26 जो है इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट है। मींस दैट अगर कहीं बाइनरी में 11010 लिखा हुआ है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 26 में। हमारे लैंग्वेज में वो 26 लिखा हुआ, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप कन्वर्ट करके दिखाइए। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको भी कन्वर्ट करना है सेकेंड 1 0 1 1 0 1, इसको कन्वर्ट करना है। ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट डेसिमल में। आप इसको कन्वर्ट करके दिखाइए क्या होता है। देखिए ये जो मैंने प्रोसेस बताया है, लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे नहीं करना है, एकदम जल्दी से करना है। देखिए क्या है, आप बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो आप
ये वाला जो पार्ट है इसको आपने 1 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 32 का डबल 62। तो क्या पता मुझे शायद 64 तक जरूरत नहीं पड़े यूज करना, क्योंकि डिजिट जितना डिजिट है उतना ही लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 4। चलो इनका डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे ये क्या है जीरो, तो फर्स्ट डिजिट 1 है, जहाँ जीरो इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दिया। ये दोनों है, ये जीरो है, इसको कैंसिल कर दिया। 32 ये 1 है ना। देखो अब इस 64 तक मुझे नहीं चाहिए, मतलब जो नंबर्स बचा यहाँ पे कैंसिल करने के बाद, 2 जीरो है तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो नंबर्स को कैंसिल किया। अब जो बचा उसको ऐड कर दीजिए। 32 प्लस 8 40 एंड 40 प्लस 4 44 एंड प्लस 1 45। ठीक है, तो इसका इस बाइनरी नंबर्स का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 45। सब स्क्रिप्ट में डी लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट। तो इस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। अब ऐसे भी हो सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़े। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, एसएसबी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए तो देखिए, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करता हूँ बाइनरी नंबर्स। तो what is the equivalent, what is the binary equivalent of the following डेसिमल नंबर। फॉलोइंग डेसिमल नंबर, और नंबर इस बार मैं क्या करता हूँ 45 ही ले लेता हूँ। ठीक है, 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 45 को किसमें करना है, बाइनरी में। 45 जो दिया हुआ है डेसिमल नंबर। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं 101101 ये है बाइनरी। अब इसका हमने डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला था तो 45। अब मुझे क्या करना है ना कि इस 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इस 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसेस को समझ लीजिए, क्या करना क्या है आपको। देखिए 45 को आप क्या करोगे ना, सक्सेसिवली डिवाइड करोगे 2 से। क्यों 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2, राइट। तो इसको आप अगर 2 से डिवाइड करोगे 45, डिवाइड करने के बाद देखो क्वेश्चन इसका नीचे लिखते जाओ और क्वेश्चन को भी सक्सेसिवली आप डिवाइड करते जाओ, और जो रिमाइंडर आता है ना साइड में आप उसको कॉपी करते जाओ। मैं रिमाइंडर को साइड में कॉपी करूंगा। अब देखिए 45 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो इसके 22 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आता है। तो रिमाइंडर मैंने यहाँ कैसे लिखा, ऐसे डिवाइड कर लीजिए, बहुत ही आसान है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो 2 टाइम्स 4 0 5 अगेन 2 टाइम्स और ये 4 रिमाइंडर इज 1 है ना, रिमाइंडर इज 1। तो मैंने क्या किया, इस रिमाइंडर को यहाँ लिखा और ये क्वेश्चन है इसको यहाँ लिखा। अब इसी तरह 22 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इसके 11 टाइम्स रिमाइंडर इस बार क्या होगा 0 होगा, इस बार रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, अगेन 11 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 11 2 का कितने टाइम्स 5 टाइम्स और रिमाइंडर कितना होगा 1। अगेन फिर 5 को 2 से आप डिवाइड कीजिए, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, इसके 2 टाइम्स और रिमाइंडर कितना होगा। जब तब तक डिवाइड करता रहना है जब तक ये 2 से कम ना हो जाए, और 2 का कितने टाइम्स 1 टाइम्स, इस बार रिमाइंडर 0। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर है ना यही आपका, इसी को कैसे लेना है, देखो नीचे से लेना है आपको, नीचे से। ठीक है, नीचे से लेना है, मतलब 45 ये डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 1 0 1 1 0 1। ये जो नंबर आ रहा है ना ये बाइनरी इक्विवेलेंट है इस 45 का। ठीक, देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक नंबर दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है मान लीजिए 70, ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा ये आपको बताना है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस।
होप अभी तक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब मैं 73 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, 73 को मैं सक्सेसिवली डिवाइड करूँगा। किससे? 2 से मैं सक्सेसिवली डिवाइड करूँगा। अगर मैं 73 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी डायरेक्शन में जाएगा ये? कितने डायरेक्शन में? ये आपका 336 टाइम्स में एंड रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ये क्या होता है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, बनने के रिमाइंडर। अगेन 36 को मैं 2 से डिवाइड किया, कितना हो गया? 18 हो गया, और डिस्टेंस रिमाइंडर 0। अगेन 18 को मैं 2 से अगर डिवाइड करूँ तो ये 9 टाइम्स होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगेन 9 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ, इसके 4 टाइम्स रिमाइंडर इज 1, राइट। अगेन 4 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, इसके 2 टाइम्स रिमाइंडर इज 0। अगेन मैं इनको 2 से डिवाइड करूँ, इसके 1 टाइम्स रिमाइंडर इज 1। करना क्या है, इसको जो रिमाइंडर बचा उसको नीचे से लेना है, राइट। तो क्या हो जाएगा 73 का द बाइनरी इक्विवेलेंट 11010001, ये इसका बाइनरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। और इसके पहले हमने सीखा था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। रोमन नंबर, वो है रोमन नंबर सिस्टम, वो है रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो रोमन नंबर सिस्टम ये क्या है? असल में रोमन नंबर सिस्टम, देखिए बाकी सारे नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा, उनका बेस होता है, लेकिन रोमन नंबर सिस्टम में कोई बेस नहीं है। और रोमन नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रोमन नंबर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एपीएसएसबी के एग्जाम। तो रोमन नंबर में क्या होता है, इट हैज 7 डिजिट्स। इनके 7 डिजिट्स होते हैं। क्या क्या? डाटा IVX आपको पता है। उसके बाद होते हैं LCD एंड अब I stand for what? 1, B stand for 5, H stand for 10, L stand for 50, C stand for 100, D stand for 500 और M stand for 1000। तो रोमन नंबर में कहीं L लिखा हुआ है तो 50, C लिखा हुआ है तो 100, D लिखा हुआ है तो 500 और M लिखा हुआ है तो 1000। अब चलिए रोमन नंबर में आपको तो नंबर लिखना आता होगा, जैसे 1 2 3 है ना। अब देखिए आपको अगर लिखना है 2493 रोमन नंबर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 2493 को रोमन नंबर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस वीडियो को पॉज करके आप सोचिए। तो देखिए अब इनको कन्वर्ट करने से पहले आपको कुछ चीज जानना होगा, इनका रूल्स क्या होता है ये आपको थोड़ा समझना है। देखिए रोमन नंबर में अगर कहीं आई लिखा हुआ है, सिंपली आई, तो आई मतलब क्या होता है? 1। और डबल आई लिखा हुआ है मतलब क्या होता है? 2। ट्रिपल आई मतलब क्या होता है? 3। 4 बार आई लिखा हुआ है मतलब नहीं, 4 बार आई नहीं होता है ना, नहीं होता है। मतलब क्या होता है? 4 बार आई नहीं होता, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? 1 लेस 5 होता है, 1 लेस 5, तो ये 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 4 बार आई नहीं होता, तो आपको इससे एक बात समझना चाहिए कि रोमन नंबर सिस्टम में रोमन नंबर का डिजिट्स कंटिन्यूअसली 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। कंटिन्यूअसली, आई से कंटिन्यूअसली 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता। अब सिमिलरली 5 लिखना हो तो भी लिख दिया, 6 लिखना हो तो 5 + 1 6 हो गया, 7 ये 8
ये 9 लिखना हो तो हम 4 बार आई नहीं लिखते हैं, है ना, ऐसे नहीं करते हम 4 बार बी के बाद हम 4 बार आई नहीं लिखते, हम करते क्या है इसको, हम सिंपली वन लेस 10 करते हैं, ये हो गया 9, ठीक है। 10 लिखना हो तो सिंपली एक्स 10, 20 लिखना हो तो डबल एक्स 20, 30 लिखना हो तो ट्रिपल एक्स, ये हो गया 30 हो गया। और 40 लिखना हो तो क्या करोगे आप, x को 4 बार तो नहीं करोगे, आप क्या करोगे 10 लेस 50 करोगे, ठीक है। 40 लिखना हो तो 10 लेस 50, एंड l मतलब 50 होता है, 10 लेस 50, 10 लेस 50 कितना होता है 40, अगेन l 50, 60 l x 50 प्लस 10, ये हो गया 60, 70 l x x 70, 80 लिखने के लिए l ट्रिपल x लिख दिया 80। अब 90 लिखना होगा तो क्या करोगे 10 लेस 100 करोगे, है ना, 10 लेस 100, तो 10 लेस 100 क्या होता है 80, ये हो गया, ठीक। अब 100 लिखना होगा तो क्या करोगे c 100, डबल c 200, ट्रिपल c 300, 400 कैसे लिखोगे आप, 100 लेस 500, 100 लेस 500, ये हो गया 400, d स्टैंड फॉर 500। सिमिलरली 500 d होता है 500, डी सी ये हो गया 600। तो डी डबल सी मतलब 700, राइट, एंड डी सी ये हो गया आपका 800। 900 लिखना हो तो क्या करोगे आप, 100 लेस 1000, 100 लेस 1000, 900, ये हो गया आपका 900। 1000 लिखना हो, 1000 लिखना हो तो m लिख दिया, ये हो गया आपका 1000, 2000 डबल m 2000, एंड 3000 ट्रिपल m, 3000 क्या होता ट्रिपल m। अगर आप इतना लिखना सीख गए ना तो इसके बाद जो भी नंबर, किसी भी नंबर को आप रोमन नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जा सके तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना सारा नंबर्स को हम रोमन नंबर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपको अब 47 लिखना है रोमन नंबर में, तो क्या करोगे, देखो लिखने का तरीका ये है, 40 प्लस 7 माइंड में क्या चलेगा, आपका माइंड में क्या चलना चाहिए, 40 प्लस 7, 47 को रिप्रेजेंट करना है रोमन नंबर में तो माइंड में करना है 40 प्लस 7, ठीक है। तो 40 रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, 10 लेस 50, 40 और 7 कैसे लिखोगे रोमन नंबर में, VII, ये हो गया रोमन नंबर में 47। अब आपको लिखना है 92 लिखना है रोमन नंबर में, तो माइंड में क्या होना चाहिए, 90 प्लस 2 होना चाहिए, माइंड में ये चलना चाहिए। तो रोमन नंबर में 90 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, x 90 और 2 डबल I, ये है रोमन नंबर में 92 लिखा हुआ। 49 कैसे करोगे, 49 देखो 49 अगर रोमन नंबर में लिखना है ना तो 1 लेस 50 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, 1 लेस 50 मत करना कभी भी, ये खुद से कॉन्सेप्ट मत लगा देना, 1 लेस 50 ऐसा कुछ नहीं होता है रोमन नंबर सिस्टम में। तो 49 को अगर लिखना होगा रोमन नंबर में तो आप क्या करोगे, इसको 40 प्लस 9 करोगे, ठीक है, 40 प्लस 9 करोगे। तो 40 को रिप्रेजेंट करने के लिए XN 40 और 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए IX, ये है 49। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 49 इन रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। अब आपको 346 लिखना है रोमन नंबर में, तो माइंड में कैसे चलना है, क्या क्या चलना चाहिए आपको, 300 प्लस 40 प्लस 6, ये चलना चाहिए। 300 प्लस 40
प्लस 6। तो 300 को आप रोमन नंबर सिस्टम में कैसे लिखोगे? ट्रिपल सी 340 10 लेस 50 40 और 6 वी आई। तो देखिए 346 ये आपका लिखा हुआ है रोमन नंबर में। ठीक, अब मैं आपको देता हूं 629 ये आपको लिखना है, कन्वर्ट करना है रोमन नंबर में। ठीक है, 24631991 इन नंबर्स को क्या करना है? रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो इनका क्या होगा? 3 क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके कीजिए, इसको करके बताइए। हो गया? फास्ट फास्ट। ओके, तो 639 क्या होगा? 600 को 600 प्लस 30 प्लस 9 639। 600 को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है 500 प्लस 100 600 हो गया। 30 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ट्रिपल एक्स 30, राइट। और 9 ये क्या होगा? 639। और 2463 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा रोमन नंबर में? 2000 को कैसे लिखते हैं? डबल एम 2000। 400 को कैसे लिखा जाएगा? 400 100 लेस 500 400 होता ना, तो सी डी। देखिए ये 2000 ये हो गया 400। अब 60 लिखना है, 60 क्या हो जाएगा? एल एक्स 60 और 3 मीन्स ट्रिपल आई। तो ये हो गया 2463। ठीक है, अब इसी तरह 1991 को लिखना है रोमन नंबर सिस्टम में। क्या करोगे? 1000 आम 900 कैसे लिखोगे? 100 प्लस 1000 ये हो गया 900, राइट। और 90 ये हो जाएगा आपका 100 10 लेस 100 से 10 कम एक्सी 90 एंड 1 ये। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है रोमन नंबर में। आई होप कि आपको डेसिमल नंबर को रोमन नंबर सिस्टम में लिखना आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ आपको रोमन नंबर देता हूँ, उसका वैल्यू बताना है, यानी डेसिमल वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। रोमन नंबर में लिखा हुआ है कहीं XD LIV, ये क्या है बताइए? कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? XD मतलब 400, L I नहीं ले सकते, L 50 and IV 4, so 454 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह चलिए और एक देता हूं। ये कितना लिखा हुआ है? ये कितना लिखा हुआ है बताइए? D 500 और XC क्या होता है? XC 90 होता है और V 5, तो ये हो गया 500 और ये 90 और ये हो गया 5, मीन्स क्या लिखा हुआ है? 595 लिखा हुआ है।
अब 3 3 3 मैं और एक देता हूँ आपको, कहीं दिया हुआ है एम एल आई वी, ये कितना लिखा हुआ है? एम एल आई वी कितना लिखा हुआ है? सच कितना लिखा हुआ है? एम 1000, जब भी एल देते हैं ना एल, तो ये हो गया 50 और आई वी क्या है? एक स्पेशल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, आई वी ना 4, तो कितना हो गया ये 1054। 1054 को कैसे लिखोगे? 105 105। और एक देता हूँ एम डी सी सी, उसके बाद एल एक्स आई आई, सॉरी एल वी आई आई, ये कितना लिखा हुआ है? कितना है? डबल एम मीन्स 2000, डी 500 प्लस 100 प्लस 100, तो ये क्या हो गया 500 यानी 700, एल 50 और आई वी आई आई मीन्स मतलब कितना हो गया 2750। तो यहाँ पे ऐड करने का जो तरीका है उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे थाउजेंड्स वाला जो नंबर है ना, 100 वाला नंबर है, यहाँ पे 700 100 इसको मैंने प्लस कर दिया ना, 500 प्लस 100 प्लस 100, जो हंड्रेड्स वाला नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक साथ ऐड करना है ना, और ये फिर टेंस वाला नंबर्स को मीन्स टेंस वाला नंबर 10 20 30 40 50 वो या 60 ये टेंस वाला नंबर हो गया, और ये वंस वाला नंबर हो गया है ना। तो इनको 1000 वाला को एक साथ प्लस करना है, हंड्रेड्स वाला को एक साथ प्लस करना है, और टेंस वाला उनको अगर कोई और भी है साथ में उनको एक साथ प्लस करना है, और वंस वाला को एक साथ प्लस करना है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब मैं और एक नंबर देता हूँ, ये एम डी सी सी एक्स सी एल वी आई, ये क्या है? कितना लिखा हुआ है ये आपको बताना है। चलिए बताइए कितना लिखा है, कितना लिखा हुआ है? क्या हुआ? कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। जी हाँ, अजीब सा है ही। देखिए असल में इसका आंसर क्या है, देयर ये है इसका आंसर। क्या है? देयर इज नो सच नंबर इन नो वन नंबर सिस्टम। गड़बड़ क्यों है? देखिए यहाँ पे 1000 हो गया, ये तो 1000 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे डी सी सी ये आपका 700 हो गया ना, 700, ये तो 1000 हो गया 700। अब देखिए यहाँ पे एक्सिस दिया हुआ है 90, एक्सिस 90, और फिर एल क्या कर रहा है? यहाँ पे एल क्या कर रहा है? तो अजीब लगता है ना। तो यहाँ पे इनके ऑर्डर्स गड़बड़ है, तो ऐसे नंबर्स रोमन नंबर सिस्टम में नहीं होते। तो देखिए एग्जाम में आपको ऐसे दे दिया जाए और उसका वैल्यू क्या है ये आपको पूछ दे ना। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए?
नन अबव होना चाहिए ऐसे केस में, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया रोमन नंबर सिस्टम क्या है। तो रोमन नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर में लिखना और डेसिमल नंबर को रोमन नंबर में लिखना, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू एंड प्लेस फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन जानने की जरूरत है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा ये होता क्या है, ठीक है। देखो, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू of 7 in 2, 3, 7, 9, 1, 4। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस गिवन नंबर। इस गिवन नंबर में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आपको पता है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू जो है ना, ये जो सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल का मतलब है आपको पता है 7, है ना। इस सिंबल का मतलब आपको पता है 7। तो ये इस नंबर में ये जो सिंबल दिख रहा है ना, उसका वैल्यू क्या है, मींस उसका काउंटिंग वैल्यू क्या है, 7। अब देखिए, आप इसको कैसे लिखोगे, 7 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे ना। ये जो सिंबल है इसका 7 है, या तो ये वर्ड में दिया होगा या तो कोई दूसरा नंबर सिस्टम में दिया होगा 7, जैसे कि लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से दे सकता है आपको, मींस इसका जो ये जो फेस है, ये जो नंबर का फेस है, इसका फेस का वैल्यू क्या है, मतलब इस फिगर का वैल्यू क्या है। तो इस फिगर का वैल्यू है 7, वही होता है। मतलब फेस वैल्यू अगर पूछता है तो जो डिजिट्स आपको दिख रहा है वो डिजिट्स आप लिख लो, या वर्ड में होगा या किसी भी नंबर सिस्टम में होगा, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू बताना है आपको, प्लेस वैल्यू आपको बताना है, इस फिगर का प्लेस वैल्यू बताना है। तो करना क्या है, देखिए 7 इंटू, और कौन सा प्लेस में, 1 10 100,000, यहाँ पे 7,000 प्लेस में था ना, तो 7 इंटू 1000 कितना हो गया, 7,000। सो 7 इंटू 1000 7,000, 7,000 का प्लेस वैल्यू है, 1000 प्लेस पे है, और इस सिंबल का वैल्यू 7, तो 7 इंटू 1000 7,000, ठीक है। अब देखिए, इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, ताकि आपको समझ में आए कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में देखो किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन face value and place value of 3 and 7 9 3 4 5 2 and 6। क्या निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ दिस इन दिस गिवन नंबर, डिफरेंस निकालना है हमको, है ना। तो देखो, पहले तो हमको इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का फेस वैल्यू तो आप 3 ही लिखोगे। अब इसका प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा इसका 3 का, तो 3 इंटू कौन सा प्लेस पे है 3
वंस टेंस 100,000 10,000 की प्लेस में, तो 3 into 10,000 कर लो आप, तो ये कितना हो गया 30,000। मुझे क्या बताना था, डिफरेंस बताना था, मुझे बताना था डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है इसका, इसका डिफरेंस क्या हुआ, सो 30,000 माइनस 30,000 माइनस कीजिए, माइनस 30,000 माइनस 3 कीजिए, करके बताइए। ये 30,000 से 3 माइनस करने पर बहुत लोगों को यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, घर में कर देते हैं, ठीक है, करके देखिए क्या होगा इसका आंसर 29,997, ये इसका आंसर। चलिए प्लेस वैल्यू के रिलेटेड में और भी कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको, तो पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज, प्लूरल में दिया हुआ है वैल्यूज ऑफ किसका, फोर्स, फोर्स मींस फोर्स भी प्लूरल में दिया हुआ है, किसमें, इन दिस नंबर। अब यहाँ पे फोर प्लूरल्स में दिया हुआ है, प्लूरल फॉर्म में ना, मतलब कि एक से ज्यादा फोर हो सकता है, उनका प्लेस वैल्यू निकालना है और फिर उनका डिफरेंस आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फोर कितना है, एक है, डिफरेंस है बोला गया तो दो ही होगा नहीं, तो दोनों का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू, तो 1 10 100,000 10,000, तो 4 इंटू 10,000 कितना होगा 40,000 हो गया ये, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 4 इंटू 1 10 10, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। मुझे क्या पूछा गया है, डिफरेंस, मुझे पूछा गया डिफरेंस, तो 40,000 माइनस 40 कर लो आप, 40,000 माइनस 40,000 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस 40 इज इक्वल टू 39,960। सब्ट्रैक्शन अच्छा से कीजिएगा, हमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए और एक क्वेश्चन है कि नहीं हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया अभी प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है। सो पॉज द वीडियो